हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। इसके एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि कल हमने क्या बात करी थी, क्या हुआ मार्केट में और अब आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हमें लग रही है। तो ये मैंने निफ्टी का यहाँ पर, बैंक निफ्टी का यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। अगर हम वीकली एनालिसिस में देखें तो वीकली चार्ट में हमें यहाँ पर डेफिनेटली एक बेयरिश कैंडल दिखाई दी है, जिसने कि प्रायर वीक के लो के नीचे की इस वीक की कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो हमारा अगर देखें तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड, अगर ऐसे देखें तो हम शॉर्ट टर्म के ट्रेंड में नेगेटिव हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम वीकली ट्रेंड में यही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी एक वीकली कैंडल प्रायर कैंडल के वीक के नीचे की क्लोजिंग क्लियर कट दे चुकी है इस वीक में। तो क्या अब यहाँ से हम नीचे गिर सकते हैं, या सीधा नीचे गिर जाएंगे, या फिर बाउंस लेंगे, या फिर साइडवेज हो जाएंगे, तो ये अभी हम बात कर लेंगे। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जब आएंगे तो हम बात कर लेंगे। तो अभी स्टिल यहाँ पर अगर देखें हम, तो टाइम फ्रेम वीकली मतलब शॉर्ट टर्म का जो टाइम फ्रेम है वो हमारा नेगेटिव हो चुका है। अगर मैं प्योरली कैंडलस्टिक की बात करूँ तो यहाँ पर हमें ये दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर हम यहाँ पर यहाँ पर कल, अगर हम कल की बात करके गए थे कि ये जो है, यहाँ पर अगर हम बात करके गए थे कि ये ऊपर गया हुआ है बैंक निफ्टी में। यहाँ पर ये जो ऊपर गया था, यहाँ से कल की जो कैंडल आई थी, पूरे दिन यहाँ से नीचे गैप डाउन ओपन होके कल ऊपर पूरे दिन ऊपर रहा, और आज फिर मार्केट में बड़ा सा गैप डाउन हो गया। तो हमने बात करी थी कि इसका पॉइंट ऑफ चेंज एक्चुअल में यहाँ पर है। यहाँ से एक बार ऊपर की साइड जा सकता है अगर निफ्टी कंफर्म करता है। हमने बात करी थी कि अगर निफ्टी कंफर्म करता है ऊपर जाना, फर्स्ट आवर की कैंडल अगर उसकी पॉजिटिव क्लोज हो जाती है, जो हमने बात करी थी कि 15,115 का कुछ लो था, वो अभी हम बात करेंगे क्या था, वो हाई था वहाँ पर। अगर उसके फर्स्ट आवर में उसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो हम पॉजिटिव हो जाएंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट आज सीधा सीधा गैप डाउन ओपन हुआ। तो अभी हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में अब क्या क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम देखें तो कल की पूरी कैंडल, जो बुलिश कैंडल जो बनी थी, एक पूरी एक आउटसाइड से कैंडल बनी थी, उस कैंडल के नीचे आज हमने पूरी तरह से क्लोजिंग दे दी है। तो अब क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, अगर वेव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, और क्या अब हम यहाँ से सीधा नीचे चलना स्टार्ट कर देंगे क्या? यहाँ से हम सीधा सीधा नीचे चलना स्टार्ट कर देंगे, या फिर यहाँ से हम ऊपर की साइड में बाउंस लेंगे, उसके बाद यहाँ से फिर नीचे गिरना स्टार्ट करेंगे? तो क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है, अभी हम वो छोटे चार्ट पर अगर देखेंगे, आवरली चार्ट पर हम उसकी डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड वीकली का हमारा नेगेटिव हो चुका है, डेली में हमारा ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आवरली चार्ट पे। बट इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। बैंक निफ्टी में इसका एक्चुअल में एक बड़ा सपोर्ट एरिया के आसपास यहाँ पर खड़ी हुई है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है इसकी, ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट एरिया है निफ्टी बैंक का। वो एरिया क्या आ रहा है, वो एरिया है 34,250 से लेकर तो 34,100। मतलब कि ये 150 पॉइंट की जो रेंज है, 34,250 से लेकर 34,100 की जो रेंज है, ये एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट एरिया है मार्केट में। ये बैंक निफ्टी में हमें अभी डेली चार्ट पर ये दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ तक तो हम एक बार आ सकते हैं, इन एरियो को तो हम डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया 34,250 से लेकर तो 34,150 या फिर 100। इन एरियो को, ये 150-200 पॉइंट की जो रेंज है यहाँ से निकल के आती है, इस रेंज को हम डेफिनेटली नीचे की साइड में टेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ से मार्केट बाउंस ले सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको कि आवरली चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है। आवरली चार्ट पर अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि हम बात करके गए थे यहाँ पर कि ये यहाँ पर सीधा एक थ्री वेव में ऊपर गया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि एक्चुअल में यहाँ पर ये इम्पल्सिव कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि यहाँ फाइव वेव नहीं बनाई है इसने, इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। इसलिए मैंने बोला था आपको कि अभी ये स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट है, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम बात करेंगे इसकी। तो अभी अब मार्केट ने किया गया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में मार्केट में यहाँ से हमने बोला था कि ये डी वेव कंप्लीट हुई है, ये ए बना, ये बी बना, ये सी बना, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ एक पूरा ए बी सी जिगजैग का, तो ये डब्ल्यू बना हमारा, फिर ये बना एक ए बी और ये सी। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ हमारा इस तरह से। बी वेव में बना हुआ ये ए बी और सी, उसको फिर हमने
छोटे टाइम फ्रेम का W नाम दिया, इसे X नाम दिया, और ये स्ट्रक्चर जो है अभी ये 535 के स्ट्रक्चर में चल रहा है, मतलब ये डबल 3 करेक्शन करी इसने, W X और Y की करेक्शन करी है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर ये करेक्शन ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी। जैसा कि मैंने आपको डेली चार्ट पर बताया था कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ये वाला जो जोन है इसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। इन्हीं एरियो के आसपास मार्केट अपनी करेक्शन ख़त्म कर सकता है, इन्हीं एरियो के आसपास निफ्टी अपनी करेक्शन ख़त्म कर सकता है, बैंक निफ्टी अपनी करेक्शन ख़त्म कर सकता है। मे भी पॉसिबल यहाँ से थोड़ा सा ऊपर बाउंस ले एक बार, या न भी ले, और उसके बाद हम इन एरियो को अप्रोच कर जाएं एक बार। तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो डबल 3 का करेक्शन का जो है स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं स्टिल अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी ऊपर जाने के लिए स्पेस अभी भी बाकी है। जब तक कि मैंने आपको बताया कि ये एरिया नहीं कट जाता तब तक अभी हम यहाँ पर बहुत एग्रेसिवली शॉर्ट की पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोच सकते, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि ये जो वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था, ये जो वेव स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ था, ये जो सी वेव जो A B C की बात कर रहा हूँ, ये सी वेव को जो बनी हुई है, इसको इस वेव ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है रिट्रेस करने में। अगर एक्चुअल न्यू ट्रेंड होता तो ये जो ट्रेंड है हमारा जो सी वेव थी, इसको उससे कम समय में ये काट जाता। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर एक्चुअल में ये टॉप होता यहाँ पर तो ये है ना, जितना टाइम इस सी वेव ने लिया है उससे कम समय में ये स्ट्रक्चर नीचे आ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि स्टिल अभी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक बार हम ऊपर की साइड हाई मार दे। पर अभी हमें करना क्या एक्चुअल में, अभी हमें मंडे को थोड़ा सा वेट करना है कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ साइडवेज होके मार्केट एक बार नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो अभी हमें अभी यहाँ पर शॉर्ट भी नहीं करना है और ना ही लॉन्ग करना है, हमें वेट करना है अभी थोड़ा सा। और हमें वेट करना है कब तक, जब तक कि अब हमें प्रायर आवरली कैंडल पे प्रायर आवर के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक हमें लॉन्ग की पोजीशन नहीं बनाना है। अभी हमें शॉर्ट भी नहीं बनाना है, हमें अब बनाना है लॉन्ग की पोजीशन। पर कब बनाना है, जब या तो ये यहाँ से सीधा ऊपर चलने की कोशिश, दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो ये यहाँ साइडवेज हो जाए मार्केट और यहाँ से ये नीचे मार दे एक बार और यहाँ से फिर ऊपर चलना स्टार्ट कर दे। पर हमें जब भी लेना है, जब हमें आवरली कैंडल पे, हमारे आवरली चार्ट पे हमें कैंडल स्टिक का कंफर्मेशन मिले तभी हमें बाई करना है, क्योंकि यहाँ मुझे क्लियर कट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये डबल 3 करेक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्योंकि इसके अभी कुछ कंपोनेंट जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, उनमें अपने स्ट्रक्चर कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटीज़ मुझे लग रही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर इस बार अगर रैली को अगर फ्रंट फुट पे लेके आना है और अगर मार्केट में अगर चाल ऊपर की बननी है तो उसको लीड बैंक निफ्टी ही करेगा। बैंक निफ्टी ही मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बड़े कंपोनेंट्स में भी कोई हेवी वेट्स में मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह से आज रिलायंस नीचे गिरा हुआ है, मुझे लगता है कि रिलायंस भी ज़्यादा ऊपर अब मार्केट को ऊपर लेके नहीं जा सकता है। तो मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अब बैंक निफ्टी को ही चलना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है इसे। तो अभी हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। बस यहाँ पर अगर ये साइडवेज हो जाती है तो अभी हमें वेट करना है, साइडवेज हो जाती है तो भी ठीक है, गैप डाउन खुलती है तो भी ठीक है, जैसा भी खुलती है, पर अभी हमें पोजीशन नहीं बनानी, हमें वेट करना है। बस आवरली कैंडल के हाई के ऊपर की हमें क्लोजिंग चाहिए, हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो हम यहाँ पर मार्केट को लॉन्ग करेंगे। तो ये मैंने बात कर ली आपसे। ये एक्चुअल में ये जो है, जो मैंने अभी बताया आपको सिनेरियो, सबसे बेस्ट सिनेरियो है मार्केट का अभी तक का। मुझे जो देख के लगता है कि अभी तक भी मैं इंटैक्ट हूँ ऊपर के लिए, क्योंकि ये इससे इससे बेस्ट सिनेरियो मुझे इसका कोई दूसरा अल्टरनेशन अभी मुझे नहीं लगता, जब तक कि मार्केट अभी नीचे इन सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके नीचे नहीं आ जाता। तो हम देखेंगे अभी आने वाले टाइम में मंडे या ट्यूसडे में कि किस तरह से मार्केट चलता है। पर अभी हमें ना तो शॉर्ट पोजीशन बनानी है ना लॉन्ग पोजीशन बनानी है अभी मार्केट में, क्योंकि दोनों पोजीशन जो भी आप बनाओगे मार्केट अभी आपको गलत साबित कर देगा। क्योंकि मार्केट पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हो किस तरह की वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, कभी कभी ऊपर चला जाता है, कभी गैप डाउन खुल जाता है। तो मार्केट, मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला था कि मार्केट को अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट करने दे। अगर आपके पास वो रिस्क एपेटाइट नहीं है या फिर आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि आपके ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना है, तो आप 3-4 दिन के लिए इस मार्केट से दूर रहें, अपने स्ट्रक्चर को क्लियर कर लेने दें, उसके बाद मार्केट में आए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर मार्केट में अभी जो पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है वो मैंने आपसे डिस्कस किया है यहाँ पर।
अगर अब हम इसके 15 मिनट चार्ट पे बात कर लें कि क्या हमें दिखाई दे रहा है, 15 मिनट चार्ट पर हमें एक ये यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये एक ऊपर में है और ये एक नीचे में एक रेंज है इसकी। इस रेंज में मार्केट है तब तक हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो भी करना है वो आवरली कैंडल के बेसिस पे करना है। अभी 15 मिनट के चार्ट के बेसिस पे हमें कुछ भी नहीं करना है। तो ये रेंज है, इस रेंज को अगर यहाँ पर थोड़ा सा गैप अप खुल के नीचे आने की कोशिश करता है या फिर गैप डाउन खुलता है, तो मैंने एरिया आपको बता दिए हैं कि किन एरियो में मार्केट संभलने की कोशिश कर सकता है। उन एरियो से अगर मार्केट संभलता है तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में। मैं आपको बता रहा हूँ मंडे को बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मंडे को मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, और नहीं तो फिर ट्यूसडे तो मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए। ये मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ निफ्टी के स्ट्रक्चर के बारे में। तो निफ्टी का ये मैंने डेली चार्ट ओपन किया, वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है हमारा, क्योंकि प्रायर वीक के लो के नीचे की हमें डेफिनेटली क्लोजिंग मिल चुकी है। तो एक शॉर्ट टर्म का जो हमारा जो ट्रेंड है वो यहाँ पर हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बियरिश दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअल में ये भी यहाँ पर मैं भी बात करूँ तो वीकली चार्ट पर एक्चुअल में ये इसका बहुत ही बड़ा सपोर्ट एरिया है। ये जो एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ये एरिया इसका एक सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कभी भी बीच ट्रेंड में, मैं आपको एक टेक्निकल बताता हूँ। बीच ट्रेंड में अगर कोई सी भी जैसे वीकली चार्ट या डेली चार्ट पर अगर कोई कैंडल बनती है, एक बहुत ही अच्छी बड़ी सी कैंडल बनी, और उसके बाद में अगर कोई नेक्स्ट कैंडल का अगर विक दिखाई देता है वो आपको, और उसके साथ में अगर दूसरे साथ में सपोर्ट, अगर उसके साथ में भी कोई दूसरी जगह पर अगर इस तरह की विक्स दिखाई देती है, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट का काम करती है मार्केट में। टेक्निकल में ये प्योरली टेक्निकल के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। तो मार्केट में ये निफ्टी के पास एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट एरिया है इसका। ये जो सपोर्ट एरिया है ये निकल के आता है नियर अबाउट 16,000 16,150 से लेकर 16,100 के आसपास। तो ये इसका बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट एरिया अभी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो अभी मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुके हैं। अगर मैं डेली चार्ट पे बात करूं तो देखिए डेली चार्ट पर आपको दिखाई देगा क्लियर। ये देखिए डेली चार्ट पर ये यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया हुआ था, ये 4-5 दिन यहाँ पर काम किया, फिर उसके बाद ऊपर गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितनी बार हिट किया इसने, फर्स्ट, सेकेंड, फिर यहाँ थर्ड, फिर यहाँ पर भी आया ये 2 बार, यहाँ ये फॉल्स ब्रेकडाउन दी है इसने, और फिर एक बार भी मार्केट ऊपर गया और अभी वापस उन्हीं सपोर्ट के आसपास आ चुका है। तो मार्केट में ये एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा। अगर ये निकलता है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये वाला सपोर्ट एरिया 16,100 16,150 के नीचे की अगर क्लोजिंग हमें मिलती है, 16,100 से 16,150 इस रेंज के नीचे अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होते हैं, तो फिर में हम मानेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा बेयरिश साउंड कर रहा है और अब मार्केट में ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। तो ये हो गई हमारी डेली चार्ट की बात। अभी अब हम बात कर लेते हैं इसमें आवरली चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। अब आवरली चार्ट पे जैसा कि हम बात करके गए थे, यहाँ पर ये 335 का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर मुझे समझ में आ रहा है। ये पूरा एक स्ट्रक्चर 5 वेव का यहाँ पर बना हुआ है, और ये 3 वेव में यहाँ पर बाउंस लिया है इसने, और ये एक 5 स्ट्रक्चर यहाँ पर ये बना है, ये बन रहा है अभी। तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो मार्केट की मैं अगर बात करूँ तो ये जो एरिया है इसका, ये तो 61.8 है, और एक एरिया जो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये वाला जो एरिया 16,100, ये वाला जो एरिया, इन एरियो में निफ्टी भी अपनी करेक्शन ख़त्म कर सकता है बिल्कुल डेफिनेटली। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो, अगर मैं बात करूँ इसकी तो जिगजैग पैटर्न की, तो वो 61.8% से लेकर 78.1% तक भी, और अगर मैक्सिमम जाना चाहेगा तो एक वस्तु अगर सी करना चाहेगा तो 15,950 तक भी जाने की इसके पास में अभी जगह है। पर मेरा मानना है कि यहाँ तक जा सकता है, तो मैं कहूँगा जाने को तो जा सकता है, पर मेरे लिए बेस्ट एरिया जो है, जो ऊपर मैंने 2 लाइन ड्रॉ करी हुई है ब्लैक लाइन, इन्हीं एरियो में से मार्केट को पलट जाना चाहिए। मार्केट यहाँ से अगर थोड़ा सा गैप अप खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है या साइडवेज खुलता है, उसके बाद नीचे आता है, तो मार्केट जैसा भी यहाँ पर खुलता है उसके बाद में मंडे को अगर थोड़ा सा गैप डाउन होने की कोशिश करता है या फिर यहीं पे खुलता है इन एरियो के आसपास और इन एरियो को अप्रोच करता है और यहाँ से पलटने की कोशिश करता है, तो मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर जा सकता है। और इस मैंने आपको अभी बताया कि इस बार की जो रैली है ऊपर की साइड में, वो बैंक निफ्टी लीड करेगा।
तो ये होने की पॉसिबिलिटीज़ अभी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसके और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको बताऊं कि क्या अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, कहाँ तक हुआ है, तो वो अभी हम बात कर लेते हैं इसके 15 मिनट चार्ट पे। ये 15 मिनट का चार्ट है इसका। अब 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो अब मुझे क्लियर स्ट्रक्चर, वेव स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहाँ पे फर्स्ट, ये सेकेंड, अब थर्ड में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। अब इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ, 5 वेव कंप्लीट हुआ। और ये एक अभी 5 वेव स्ट्रक्चर, अभी ये 3 वेव स्ट्रक्चर जो हम कल बात करके गए थे कि ये 3 वेव स्ट्रक्चर है। अगर ये इस हाई के ऊपर हमारा फर्स्ट आवर की क्लोजिंग अगर मिल जाती है हमें 5 पैसे से भी, तो हम ये स्ट्रक्चर कंप्लीट मान लेते हैं। यहाँ से फिर ये स्ट्रक्चर ऊपर की साइड में चला जाता है, बट मार्केट ने सीधा गैप डाउन खोल के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। तो अब हमें एक्चुअल में, अब मैंने आपको बता दिया कि हमें करना क्या है। मंडे को थोड़ा सा वेट करना है। अभी भी मेरा बायसनेस जो है, बायसनेस नहीं बोलना चाहिए, मैं बताऊं अगर टेक्निकली चार्ट के बेसिस पे मैं बात करूं अगर, तो मुझे, और वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करूं तो अभी भी मुझे मार्केट में ऊपर की जगह, नीचे जाने की जगह ऊपर जाने की जो स्पेस है वो ज़्यादा दिखाई देती है। अगर हम, क्योंकि हमारे पास अभी पोजीशन नहीं है, हमें केवल वेट एंड वॉच करना है। तो होप कि मार्केट को अपना थोड़ा सा काम करने दे, एक आध दिन का उसका अपना काम, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट करने दे, तो हमें ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें पोजीशन किस साइड की बनानी है। हमें केवल अभी वेट और वॉच करना है। जैसे ही मार्केट हमें कंफर्म करता है उसके अकॉर्डिंग हम अभी ट्रेड लेंगे। मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़, बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ बता दी कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ अभी लग रही है। अगर 15 मिनट चार्ट पे हम बात करें तो अभी इसकी रेंज अगर निकलती है, बैंक निफ्टी की अगर रेंज निकलती है तो वो निकल के आती है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये इसकी एक अपर रेंज निकलती है, ये इसकी एक लोअर रेंज निकलती है। अब मार्केट में अगर मैंने बताया कि उन एरियो के आसपास अगर गैप डाउन खुल के या साइडवेज नेगेटिव खुल के अगर नीचे आ जाता है, उन एरियो के आसपास से पलटने की कोशिश करता है, तो हम बाई करेंगे। वहाँ पे अगर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन आता है तभी हम बाई करेंगे, अदरवाइज़ अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। अभी शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि नीचे में भी मुझे ज़्यादा जगह अभी जाते हुए नहीं दिखाई देती है कि मार्केट यहाँ से 300, 400, 500 पॉइंट और निफ्टी में जा सकता, नीचे की साइड आ सकता है। वो अभी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। अगर होगा तो हम देखेंगे उसे फिर क्या स्ट्रक्चर में चेंज आता है। ज़्यादा अच्छा है कि अगर मार्केट को कोई स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है आपके पास या फिर कोई पाथ क्लियर नहीं है आपके पास, ज़्यादा अच्छा है कि आप इस मार्केट से थोड़े टाइम के लिए बाहर हो जाए। वो एक बेस्ट सिनेरियो। अदरवाइज मार्केट आपसे पैसे लेने में देर नहीं करेगा। आइदर साइड, दोनों साइड, जिस साइड का भी आप व्यू बनाओगे दोनों साइड आपको फेल करेगा और दोनों साइड के आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बेस्ट है कि आपको एक बार मार्केट को ही अपनी डायरेक्शन को क्लियर करने दे। जैसे ही मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर करेगा हम बाद में उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को लेंगे। पहले ट्रेड लेने में कुछ भी नहीं है। बात यही है कि पहले ट्रेड लोगे आप, जब मार्केट अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं करेगा और ट्रेड ले लोगे आप, तो दिक्कत आप ही को होनी है। फिर आप बोलोगे कि मार्केट में तो पता नहीं कैसे काम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को अपना काम कर लेने दें। मार्केट में कभी कभी कोई पोजीशन नहीं लेना भी एक पोजीशन होती है, इसलिए थोड़ा सा वेट करें। मंडे ट्यूसडे तक का वेट करें। मार्केट अपने आप अपने स्ट्रक्चर को कंफर्म कर देगा कि वो कहाँ जाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये थी मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और मेरी एनालिसिस को शेयर करें।